नाहर धीरे धीरे रूही के करीब आया और कांपते हाथों से उसके चेहरे को थामने की कोशिश की। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। बेहद भावुक आवाज में उसने पूछा, रूही, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? यह सब क्या तमाशा चल रहा है? उसका दिल टूट चुका था। वह अपनी पत्नी से जवाब चाहता था कि आखिर उसने कोर्ट में सबके सामने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। नाहर दर्द से चिल्ला उठा, तुमने उस बहरूपिये को नाहर क्यों बताया? उसे अपना पति कैसे मान लिया? रूही, अपनी आंखें खोलो, मैं हूं तुम्हारा असली नाहर। लेकिन नाहर की बातें सुनते ही रूही डर कर पीछे हट गई। कांपती आवाज में वह चिल्लाई, दूर हटो मुझसे, तुम मेरे पति नहीं हो। मेरे असली नाहर जी तो अंदर खड़े हैं। इतना कहकर उसने नाहर को जोर से धक्का दिया और बोली, तुम एक बहरूपिये हो, मुझे अपने असली नाहर जी के पास वापस जाना है। यह सुनकर नाहर स्तब्ध रह गया। उसकी अपनी पत्नी ही उसे पहचानने से इनकार कर रही थी। भर्राई हुई आवाज में उसने आखिरी बार कहा, रूही, बस एक बार अपने दिल से पूछो, क्या मैं तुम्हारा नाहर नहीं हूं? रूही वहां से भाग गई, लेकिन उसके दिल में अजीब सी बेचैनी उठने लगी। वह खुद से सवाल करने लगी, अगर वह इंसान बहरूपिया है, तो उसके करीब आते ही मुझे अपनेपन का एहसास क्यों हुआ? उसका दिल अंदर ही अंदर रो रहा था, क्योंकि अब वह समझ नहीं पा रही थी कि सच क्या है और झूठ क्या। उधर विलेन गुस्से से पागल होकर तांत्रिक के पास पहुंचा और उसका कॉलर पकड़ लिया। वह चीखते हुए बोला, तू एक मामूली भिखारी है। जब से तूने मुझे उस लेडी लक वाली बात बताई है, तब से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। तांत्रिक उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, अच्छा, तो अब तुम फिर से भीख मांगने आए हो? यह सुनते ही विलन आग बबूला हो गया। उसने अपने पैसे दिखाते हुए घमंड से कहा, जानता है मैं कौन हूं, मेरे पास कितना पैसा है? तांत्रिक बिना डरे बोला, पैसा तो बहुत है तेरे पास, लेकिन किसी औरत का साथ नहीं है। इसी वजह से तेरी दौलत भी तुझसे दूर होती जा रही है और तू धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। तांत्रिक की बात सुनकर विलन हैरान रह गया। उसने डर और आश्चर्य से पूछा, तुम्हें यह सब पहले से कैसे पता? तांत्रिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अंतर्यामी तो ऊपर वाला भगवान है, मैं तो बस एक मामूली ज्ञानी हूं। अब विलन पूरी तरह टूट चुका था। वह घुटनों पर बैठ गया और बोला, बाबा, अगर मेरी मदद कर सकते हो तो करो। तांत्रिक उसे अपने साथ एक सुनसान और डरावनी गुफा में ले गया। चारों तरफ अंधेरा, अजीब आवाजें और जलते हुए दियों की टिमटिमाती रोशनी माहौल को और खौफनाक बना रही थी। डरते हुए विलन ने पूछा, बाबा, आप मुझे कहाँ ले आए? यह कैसी जगह है? फिर उसने धमकी भरे अंदाज में कहा, देखो, मेरे साथ कोई चालाकी मत करना। तांत्रिक जोर से हंसा और बोला, जिस औरत का साथ चाहिए उसकी कोई तस्वीर लाए हो? विलेन ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और कहा, हाँ, उसकी फोटो मेरे फोन में है। जैसे ही उसने मोबाइल तांत्रिक के सामने किया, तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगा। अचानक उसकी आंखें फैल गईं और उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। यह देखकर विलेन घबरा गया और डरते हुए बोला, बाबा जी, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हो तो नहीं गया? तांत्रिक का शरीर लगातार कांप रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और गुफा में रखे दिए अचानक तेज हवा के बिना ही डगमगाने लगे। विलेन डर के मारे पीछे हट गया। उसने घबराकर फिर पूछा, बाबा जी, आखिर हो क्या रहा है? तभी तांत्रिक की भारी और बदली हुई आवाज गूंज उठी, यह कोई साधारण औरत नहीं है। इसके ऊपर एक शक्तिशाली रक्षा कवच है। जो भी इसे पाने की कोशिश करेगा उसका विनाश तय है। तांत्रिक की बात सुनकर विलेन के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसके अंदर का लालच और जुनून अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसने गुस्से में कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे हर हाल में वह औरत चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे किसी की जान ही क्यों न लेनी पड़े। तांत्रिक अचानक जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरी गुफा में गूंजने लगी। वह बोला, जिस औरत को तुम पाना चाहते हो, उसका भाग्य किसी और से जुड़ा हुआ है।
तुम जितना उसे अपने करीब लाने की कोशिश करोगे उतना ही मौत तुम्हारे करीब आएगी। विलन अब बेचैन हो चुका था। उसने तांत्रिक के सामने हाथ जोड़ दिए और बोला, बाबा मुझे रास्ता बताओ, मैं उसे हर कीमत पर हासिल करना चाहता हूँ। तांत्रिक कुछ पल आंखें बंद करके मंत्र पढ़ता रहा। फिर उसने पास रखे एक पुराने संदूक से काले धागे में बंधा ताबीज निकाला। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। उसने कहा, यह ताबीज तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन याद रखना, इसकी शक्ति जितनी बड़ी है, इसकी कीमत भी उतनी ही खतरनाक है। विलन लालच में तुरंत ताबीज लेने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने ताबीज हाथ में लिया, गुफा के अंदर जोरदार बिजली चमकी और दिए एक साथ बुझ गए। अंधेरे में सिर्फ तांत्रिक की डरावनी आवाज सुनाई दी। अब खेल शुरू हो चुका है और इस खेल में किसी का बचना आसान नहीं होगा। उधर दूसरी तरफ रूही अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसका मन बुरी तरह उलझ चुका था। नाहर की बातें बार बार उसके कानों में गूंज रही थीं। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि जो आदमी उसके साथ है वही उसका असली पति है, लेकिन उसका दिल इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। तभी अचानक उसे अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली यादें चमकने लगीं। नाहर के साथ बिताए पल, उसकी हंसी, उसका प्यार और उसके साथ लिए गए 7 फेरे। रूही घबराकर अपना सिर पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, हे भगवान, आखिर सच क्या है? उसी समय कमरे की खिड़की अचानक अपने आप खुल जाती है। तेज हवा अंदर आने लगती है और कमरे का माहौल डरावना हो जाता है। रूही डरकर पीछे हटती है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो। एक धीमी आवाज उसके कानों में फुसफुसाती है, सच्चाई तुम्हारे बहुत करीब है रूही। रूही डर के मारे कांप उठी। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। खिड़की से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी और पर्दे तेजी से उड़ रहे थे। वह खुद को संभालने की कोशिश करते हुए बोली, कौन है वहां? मगर जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। तभी अचानक कमरे का आईना अपने आप हिलने लगा और उसमें रूही को कुछ अजीब दिखाई दिया। आईने में उसे नाहर की परछाई नजर आई, जो दर्द भरी आंखों से उसे देख रही थी। रूही की सांसें तेज हो गईं। वह डर और बेचैनी के बीच आईने के करीब गई। तभी उसके कानों में फिर वही आवाज गूंजी, अपने दिल की सुनो रूही, सच खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। अगले ही पल आईना जोर से टूट गया। कांच के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए और रूही चीख उठी। उधर असली नाहर अकेला बैठा रूही की बातें याद कर रहा था। उसकी आंखें नम थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रूही उसे पहचानने से कैसे इनकार कर सकती है। तभी उसका दोस्त अर्जुन वहां आया और बोला, नाहर, मुझे लगता है कि रूही पर किसी का असर है। वह अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकती। नाहर ने दुखी होकर कहा, लेकिन अगर सच में उसे मेरी याद ही नहीं रही तो? अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं, प्यार कभी इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। जरूर कोई बड़ा खेल चल रहा है। उधर नकली नाहर कमरे में बैठा शैतानी मुस्कान के साथ सब कुछ सोच रहा था। तभी उसका फोन बजा। दूसरी तरफ वही विलन था। वह बोला, अब वक्त आ गया है कि रूही पूरी तरह से असली और नकली के बीच फर्क करना भूल जाए। नकली नाहर हंसते हुए बोला, चिंता मत करो, बहुत जल्द रूही सिर्फ मेरी होगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि कमरे के बाहर खड़ी रूही उनकी आधी बातें सुन चुकी थी। रूही के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके मन में शक और गहरा हो गया। वह सोचने लगी, अगर ये मेरे असली नाहर हैं, तो ये किस बात की साजिश कर रहे हैं? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रूही डरकर पलटी और सामने असली नाहर खड़ा था। नाहर की आंखों में दर्द और प्यार दोनों थे। उसने धीरे से कहा, अब तो यकीन करो रूही, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। रूही कुछ बोल ही नहीं पाई। उसकी आंखों के सामने फिर से कुछ धुंधली यादें चमकने लगीं। तभी अचानक पीछे से नकली नाहर की गुस्से भरी आवाज गूंजी, रूही
उससे दूर हटो। दोनों नाहर आमने सामने खड़े थे। कमरे का माहौल तनाव से भर गया। रूही समझ नहीं पा रही थी कि आखिर सच कौन है। तभी अचानक नकली नाहर की आंखें कुछ पल के लिए अजीब तरह से चमक उठीं। यह देखकर रूही डर गई, क्योंकि अब उसे महसूस होने लगा था कि इस खेल के पीछे कोई बहुत बड़ा और खतरनाक रहस्य छिपा है। नकली नाहर की आंखों में आई वह अजीब चमक देखकर रूही का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ पल के लिए उसे ऐसा लगा मानो उस चेहरे के पीछे कोई और ही छिपा हो। नकली नाहर तुरंत सामान्य बनने की कोशिश करते हुए रूही के करीब आया और बोला, रूही, तुम इस आदमी की बातों में मत आओ। यह तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता है। लेकिन इस बार रूही चुप नहीं रही। उसने कांपती आवाज में पूछा, अगर तुम ही मेरे असली नाहर हो, तो अभी फोन पर किस साजिश की बात कर रहे थे? यह सुनते ही नकली नाहर के चेहरे का रंग उड़ गया। दूसरी तरफ असली नाहर को पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसने धीरे से कहा, देखा रूही, तुम्हारा दिल खुद तुम्हें सच बता रहा है। नकली नाहर गुस्से में बौखला उठा। उसने जोर से रूही का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाया, मैंने कहा ना, यह सब झूठ है। मगर तभी अचानक कमरे की लाइट्स बार बार जलने बुझने लगीं। हवा का तेज झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में एक अजीब सी डरावनी ऊर्जा फैल गई। उधर तांत्रिक अपनी गुफा में ध्यान लगाए बैठा था। अचानक उसकी आंखें खुलीं और वह घबराकर बोला,